बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आसिफ और आप देख रहे हैं आसिफ फूड एंड टेस्ट। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और ईद स्पेशल रेसिपी लेकर आया हूँ जिसमें मैं आपको मटन कोफ्ता कड़ी बनाना बताऊँगा। रेसिपी को बिल्कुल शॉर्ट और इजी तरीके से एक्सप्लेन करूँगा ताकि आप भी रेसिपी को फॉलो करके कोफ्ता कड़ी बनाएं और फैमिली के साथ सर्व करें। वीडियो एंड तक देखिएगा, स्किप ना कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड करेंगे 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। ऑयल को गर्म कर लेंगे और ये है हमारे पास 2 मीडियम साइज़ बारीक कटे हुए प्याज, ये ऐड कर देंगे इसमें। प्याज को हम 4 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम के ऊपर सॉफ्ट और ट्रांसपेरेंट होने तक कुक करेंगे। प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना, जस्ट हम सॉफ्ट करेंगे। तो यहाँ पर प्याज को हमने सॉफ्ट कर लिया है। अब इसमें ऐड करेंगे 2 टमाटर रफली से कटे हुए, साथ ही इसमें ऐड करेंगे 10 से 12 जवे लहसुन के और 1 इंच का टुकड़ा जिंजर का। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 4 अदद। अब इन सारी चीज़ों को मीडियम फ्लेम के ऊपर 4 से 5 मिनट तक कुक करेंगे। तो चलें जी, 4 से 5 मिनट तक कुक करने के बाद फ्लेम को ऑफ करके सारी चीज़ों को ठंडा कर लेंगे और जब ये अच्छे से ठंडी हो जाएंगी तो मिक्सी के अंदर डाल के इनका हम पेस्ट तैयार कर लेंगे जो आगे जाके हम रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमारे पास है 3 पाव मटन कीमा, जिसे हमने मशीन से 3 से 4 दफ़ा निकलवा के बारीक पिसवा लिया था ताकि कोफ्ते अच्छे से बन जाएं और टूटे ना। इस कीमे के अंदर हम ऐड करेंगे एक बारीक चॉप किया हुआ प्याज, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 4 से 5 बारीक चॉप की हुई ग्रीन चिलीज़। स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें हाफ़ टी स्पून नमक। नमक चूँकि हम ग्रेवी के अंदर भी यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम थोड़ा ही ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। बाइंडिंग के लिए 4 टेबलस्पून भुना हुआ चने का आटा ऐड करेंगे ताकि कोफ्ते कड़ी के अंदर खुले ना। इन केस अगर आपके पास चने का आटा नहीं है तो आप इसमें बेसन जो है भून के ऐड कर लीजिएगा। तो अच्छी तरह से सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हाथों को वॉश करके ऑयल से ग्रीसी करेंगे ताकि जब हम कोफ्ते बनाएं तो उनके अंदर जोड़ वगैरह बिल्कुल भी ना आए और अच्छे तरीके से बन जाएं। तो इस तरीके से आपने बैटर लेके कोफ्ते बना लेने हैं। कोई भी मुश्किल काम नहीं है, बिल्कुल आसानी के साथ हो जाएगा। तो दरमियाने साइज़ के हम कोफ्ते तैयार करेंगे, ज़्यादा बड़े नहीं बनाएंगे क्योंकि ये पकने के बाद भी फूल जाते हैं। तो ये देखें माशाल्लाह बिल्कुल आसानी के साथ हो गया है। इसी तरीके से हम सारे कोफ्ते तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने सारे कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। अब इनको एक साइड पे रखेंगे और उतनी देर में हम इनके लिए ग्रेवी तैयार कर लेंगे। तो जिसके लिए पैन में ऐड करेंगे 1/4 कप कुकिंग ऑयल और जो हमने पेस्ट बना के रखा था उसको इसके अंदर ऐड करेंगे। और ऐड करने के बाद साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसेस में 1 टीस्पून नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून मिक्स गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टी स्पून चिली फ्लेक्स, हाफ़ टी स्पून रेड चिली पाउडर। हल्दी चूँकि हमने रेड चिली पाउडर के अंदर मिक्स की है तो आप सेपरेट से 1/4 टीस्पून ऐड कर लीजिएगा। स्पाइसेस और पेस्ट की मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर ऑयल सेपरेट होने तक बुनाई करेंगे। जितनी आप ज़्यादा बुनाई करेंगे उतना ही आपको टेस्ट अच्छा मिलेगा। तो तकरीबन 5 से 6 मिनट लगे हैं। स्पाइसेस और पेस्ट की अच्छे तरीके से बुनाई कंप्लीट हो चुकी है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है। इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 150 ग्राम दही। दही आपने मीठा वाला लेना है, खट्टा दही नहीं लेना। खट्टा दही लेंगे तो उससे आपकी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। दही की भी हम अच्छे तरीके से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पर दही की बुनाई कंप्लीट हो चुकी है। अब इस टाइम पे आके इसमें हम ऐड करेंगे 1 लीटर पानी और फ्लेम को हाई करके ऊपर से कवर करके पानी में उबाल आने तक वेट करेंगे। तो यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है और जो हमने कोफ्ते बना के रखे थे एक एक करके इसके अंदर ऐड करेंगे। पानी जो हमने 1 लीटर ऐड किया है इसी से ही हमारे जो कोफ्ते हैं टेंडर होंगे
और जो हमें ग्रेवी चाहिए होगी शोरबा, वो भी इसी में ही हम तैयार करेंगे। सारे कोफ्ते ऐड करने के बाद फ्लेम को हाई ही रखेंगे और हाई फ्लेम के ऊपर 5 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे। 5 मिनट के बाद एक दफ़ा चम्मच को चला लेंगे। अगर आप पहले चम्मच चलाते तो ये फ़ौरन से टूट जाने थे। अब इन कोफ्तों को हम मीडियम फ्लेम के ऊपर 30 से 35 मिनट तक कवर करके कुक करेंगे ताकि ये अंदर तक अच्छे तरीके से पक जाएं। आधा घंटा के बाद हमारी कोफ्ता कड़ी तैयार हो चुकी है। माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। मज़ीद कुक नहीं करेंगे। अगर आप समझते हैं कि ग्रेवी ज़्यादा पतली है, ज़्यादा शोरबा है, तो आप इसे मज़ीद कुक कर लीजिएगा। ग्रीन चिलीज़ ऐड करेंगे 4 अदद और 2 से 3 टेबल स्पून बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे खुशबू के लिए। मिक्स कर लेंगे। तो दोस्तों फाइनली हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। करते हैं डिश आउट और उसके बाद आपको दिखाते हैं फाइनल लुक। आई होप कि आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ एंजॉय करें। और अगर आपने आज कुछ भी अच्छा सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ और फूड आइडियाज़ देखने को मिलें। अब मैं आपसे ज़्यादा चाहूँगा अगली वीडियो तक दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।